आपका, आप अपना SRN नंबर लिख देना। हाय एवरीवन, कैसे हो सब? रुक जाना, इनमें मुझे याद दिला देना, आपका SRN नंबर देख के मैं आपकी अटेंडेंस देख लूंगी। कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से नाम लिखो अपना, कौन कौन प्रेजेंट है। जो बच्चे नए आए हैं वो अपना SRN नंबर भी लिख देना, बाकी सब बच्चों के SRN नंबर्स मेरे पास है, बट जो बच्चे नए हैं। वेरी गुड। चलिए, सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने थोड़ी सी शुरू करी थी, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को समझाती हूँ, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको दिया जाए 5x² तो आप इसको क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसे ही लिखोगे बच्चों। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखना, अब एक एक चीज जो भी मैं समझाने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 15x²y, इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़े, इसकी फैक्टराइजेशन करो, इसकी फैक्टराइजेशन करो। 3 into 5 into x into x into y। चैट में लिखो, सभी बच्चे आंसर्स करने की कोशिश करिए। बहुत आसान सा है ना। पहले आप 15 को लिखोगे, 15 को क्या लिखोगे? 3 into 5। और x² को क्या लिखोगे? x मल्टीप्लाइड बाय x। और y को, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे लिखोगे बच्चों, यस और नो? ठीक है, शाबाश। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 8a² b², इसको क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, इसको क्या लिखोगे? 8a² b²। सभी बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, मेरी स्क्रीन वो हो गई बेटा, कुछ बच्चे, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। एक मिनट रुकना, ये कुछ मेरी स्क्रीन में एरर हो गया, मैं दोबारा से क्लास ज्वाइन कर। विनय, आज पेपर हो तो के कल हुआ था। क्या को? अवंती को। बाद में कितना? बेटा। ठीक है, चलो लिख भी दिया है। सुप्रिया तो नोटबुक भी दिखा रही है, और दीपू गुजर वाली आईडी से कौन है? 3 बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं। दीपू वाली आईडी से कौन है? साहिल भी नोटबुक। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। दीपू वाली आईडी। गुड इवनिंग भागी, गुड इवनिंग भागी, भागीरथ। हाँ, अब तो स्क्रीन आ रही होगी ना? ठीक है, दीपू वाली आईडी से कौन है? स्क्रीन अभी भी नहीं आ रही है? वेरी गुड आर्यन, आ रही है ना बच्चों स्क्रीन? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो 8a² b² को हम क्या लिखेंगे बच्चों? 8 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 2। a² मतलब a into a, और b² मतलब b into b। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। सभी बच्चे बना लोगे? आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी इसका करा दिया था, 3x² माइनस 7x। तो पहले आप 3x² के फैक्टर्स बनाओ, कैसे करोगे? 3 into x into x। फिर -7x कैसे लिखोगे? -7 मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसे करोगे? यस और नो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, -7x को इस तरह से। वरना आप और क्या कर सकते हो? देखो, इसकी जगह आप क्या लिखो? चलो अभी माइनस ही लिख लेते हैं, -7 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इसमें और इसमें बताइए क्या कॉमन है? एक्स मैम। सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, दोनों में ही x है। x इसके पास भी है, इसके पास भी है।
आप दोनों में से x को कॉमन ले लोगे। जब x को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा आपके पास? 3x minus 3x 7x. 3x माइनस 7। तो अब इसकी क्या हो गई है? फैक्टराइजेशन। x मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 7, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है बच्चों, पहले आपने दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें से कॉमन देखना है और फिर लिखना है। बात क्लियर है? Yes, Yes. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या है? -3x² माइनस 7x। ठीक है, अब सबसे पहले आप -3x² को कैसे लिख सकते हो? -3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, है ना? मैम। ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? -7 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? माइनस Minus देखो x, ma'am. माइनस भी कॉमन है, ठीक है, आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, आप एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तो पूरा कॉमन क्या आ गया? -x कॉमन आ गया। तो पहले वाले में से क्या बचा? 3x। लेकिन दूसरे में से क्या बचा? 7 या -7? 7 बचेगा। Plus 7 7. प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया तो प्लस बचेगा, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों? प्लस बचेगा। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। बात को समझ गए सब? नोट भी कर रहे हो साथ साथ कि नहीं? चलो पहले मैं थोड़े आसान क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करेंगे। 3x² प्लस 2x, जल्दी से फैक्टराइज करके बताओ सब बच्चे, जल्दी, सभी कोशिश करेंगे। और x bracket 3x plus 2 bracket हम्म, x into 3x plus 2 है ना? चार्ट में लिखो, चार्ट में सब बच्चे। मैम सही है मैम मेरा। एक बार 1 मिनट देखती हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नोटबुक भी दिखा रहे हो आप, और जिन बच्चों ने चार्ट में लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। 3x², और इस ये 3x² का मतलब 3 गुणा x गुणा x, 3 इंटू x, और 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x। दोनों में कॉमन क्या आ गया? x कॉमन आ गया। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x प्लस 2। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे। 9y² z माइनस -12y z²। चलो, अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये बताएंगे, जल्दी से ट्राई करो। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले यहाँ पर ये आप समझ लो अच्छे से। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे। 9 का मतलब 3 इंटू 3, y² का मतलब y इंटू वाई, और उसको z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मतलब 3 इंटू 4। 3y minus 4z ओके, अब हम मैम देखते मेरा हैं सही इनमें है मैम। कॉमन। कर लिया? 3 और 3 कॉमन है। नोटबुक देख रही हूँ, रुको। अच्छा, 3y माइनस 4z, 3 तो कॉमन नहीं निकाला आपने? अच्छा, एक 3 बचेगा फिर। यस यस यस, बिल्कुल निकाला था ठीक है, मैम। बिल्कुल ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक है। तो आपने 3 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है बेटा? y कॉमन है, और एक z भी कॉमन है। तो जब आपने 3yz को कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में से आपके पास क्या बचेगा? 3 और y, 3y बचेगा,
दूसरे वाले में से 4z बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। सब बच्चे बताओ, ये आंसर सबका आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके बताओ जल्दी से। इसमें क्या कॉमन लोगे? प्लस माइनस का देखो बहुत ध्यान रखना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। जब प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बचता है। -7 bracket by square. चार्ट में लिखो, ये वाला तो जरूर सब चार्ट में लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस की आप गड़बड़ करोगे वरना। ओके और किसी ने किया? अच्छा हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा है लिखो। -7 इंटू वाई स्क्वायर, आर्यन का भी सेम आया है। ठीक है भागीरथ। चलो अब ध्यान से देखेंगे। -7 वाई स्क्वायर +7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? -7 गुणा वाई गुणा वाई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, क्या आप इसको अब ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन लोगे आप और साथ में माइनस भी कॉमन लोगे। ठीक है, यहाँ से माइनस भी कॉमन लोगे। जब आपने -7 को बाहर ले लिया यहाँ से तो वाई स्क्वायर बचा, ये सबने बिल्कुल ठीक लिखा। लेकिन अब यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या आप इसको ये लिख सकते हो? 7 गुणा 1 लिख सकते हो, 7 इंटू 1 लिख सकते हो बच्चों? यस मैम। सकते हो ना 1? तो यहाँ से बचेगा 1। लेकिन बताओ +1 बचेगा कि -1 बचेगा? क्योंकि प्लस तो बाहर ले लिया ना, सॉरी माइनस तो बाहर ले लिया ना। और प्लस कैसे बनता है? प्लस बनता है माइनस की माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने पर। जब आपने एक माइनस को बाहर ले लिया तो क्या बचा? माइनस बचा ना। जब आपने प्लस में से माइनस बाहर ले लिया तो माइनस बचेगा और यहाँ से बचेगा 1। तो वाई स्क्वायर -1 आंसर आएगा। ठीक है, -7 कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर -1 बचेगा। सभी बच्चों को समझ आया ये क्वेश्चन? मैं आपको दो अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेके दिखाती हूँ। जैसे यस मैम। -2y² +4 4y। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, सभी मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन तो मान लो ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? -2y² -4y। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देख सकते हो क्या कॉमन है बेटा? -2y² का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा y, 2 इंटू वाई इंटू वाई। और 4y का मतलब 2 इंटू 2 इंटू वाई। आपने देखा इसमें से क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और y कॉमन है। लेकिन हम माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं। हमने माइनस को भी कॉमन निकाल लिया, तो -2y जब कॉमन निकालेंगे पहले वाले में से क्या बचेगा? सिर्फ y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? 2। लेकिन इस प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस इंटू माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस इंटू माइनस। इसमें से माइनस को बाहर निकाल लिया, आपके पास -2 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को भी आप सेम मेथड से करोगे, -2 इंटू वाई इंटू वाई, -2 इंटू 2 इंटू वाई। अब इन दोनों में से -2y कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से आपने माइनस भी ले लिया, 2 भी ले लिया, y भी ले लिया, -2
y। तो अब आपके पास क्या बचा, y और यहाँ पर प्लस का 2। बात समझ में आ गई सबको? यस पोल में मैम। भी देखो, ट्रिक याद रखने का ट्रिक बता दूं। आपको याद है जब मैं आपको जोड़ और घटाव सिखा रही थी, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो आप उसे जब अंदर, जैसे अगर -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते थे तो -2x -2y हो मैम जाता ठीक है था। मैम मेरा। याद है ना, मैंने बताया था आपको। यस मैम। यस हम्म, मैम। बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था ना कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन क्या होते आते हैं, चेंज हो जाते हैं। वैसे ही जब आप माइनस कॉमन लोगे, आपने माइनस कॉमन लिया, तो ये 2y² किस चीज का था, प्लस का कि माइनस का? माइनस का था ना, लेकिन बाद में ये प्लस का बन गया। ये प्लस का था तो ये माइनस का बन गया। इसी तरह देखो, ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये माइनस का था तो प्लस का बन गया। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, एंड में आके। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे समझ में। चलो क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। पहले थोड़े से आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर एंड में थोड़े से डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है? आज तो काफी ज्यादा बच्चे हैं, वेरी गुड। हो गया मैम मेरा। ओके, कर दिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। सभी बच्चे करेंगे? हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड। 27 में से केवल 16 बच्चों ने आंसर किया। हिना, चल रहा है सही हो गया ऑप्शन, मैम। सही पोल वाला? यस मैम, भी कर दिया। कोई और है ऐसा जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं चल रहा हो? लास्ट के 30 सेकेंड फिर से दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक 16 बच्चों ने, 19 बच्चों ने आंसर किया है 27 में से। हैंड रेज करो, किस किसने आंसर कर दिया। मैम हमारे कुछ में बच्चे पोल का हैंड ऑप्शन भी नहीं आ नजर आ रहा। रहे हैं। नहीं आ रहा, क्यों बेटा? मैम पता एक्टिविटीज नहीं। आपको मतलब पहले आता था? यस मैम। अच्छा ठीक है, आपसे मैं माइक ऑन। नाम क्या है आपका? हरीश। हरीश, पिछली क्लास लगाई थी? कब मैम? पिछली क्लास? नो मैम, पिछली तो नहीं लगाई। क्यों? मैम वो कहीं गए हुए थे। अच्छा, रेगुलर क्लास लगाया करो बेटा, ठीक है? वरना एक भी टॉपिक मिस होता है तो आगे का समझ नहीं आता, ठीक है? चलो अब से ठीक रेगुलर है। लगाना। ओके शुभम, मैम। सुमित, जतिन, पूजा, भारत, आप लोगों ने किया? जतिन, सुमित, शुभम। कर दिया फिर मैम। मैं हरीश से पूछूंगी। कर दिया? मैम ऐसे मुझे यस मैम। स्पेशली क्यों बोलना? हाँ हरीश, अब आप बताइए। मैम हमारे में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आप माइक ऑन करके बताइए। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका सही, जो भी आपको लगता है। मैम एक मिनट। मैम मैं फर्स्ट। ऑप्शन ए, किसी ने देख के ठीक है? बता दिया मैम। कोई बात नहीं, ध्यान से भी समझना बेटा हरीश से, है ना? ठीक है तीन मैम। एक्स स्क्वायर प्लस 9x। देखो, 3x की घात 2, 3x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 × x स्क्वायर का मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है? और 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो बेटा, और उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है हरीश? इतनी बात समझ में आई पहले? यस मैम। अब आप मुझे बताओ, एक टर्म ये हो गई आपके पास, एक ये, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? ऐसा क्या है जो दोनों के पास है, पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या क्या कॉमन है, देख के बताओ। मैम दूसरे वाले में 3 कॉमन है।
3 कॉमन है बिल्कुल, या नहीं पहले वाले में और दूसरे को, पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है। इसी तरह और कोई सा नंबर है जो दोनों के पास है? मैम एक्स। वेरी गुड, एक्स इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो 3x को हम बाहर निकाल लेंगे। जब आपने पहले वाले में से इसमें से 3x को बाहर निकाल लिया, कौन बच गया? मैम कौन बच गया? एक्स थ्री। x बच गया ना, x यस बच मैम। गया, और प्लस का 3 बच 3। गया। 3x गुणा मल्टीप्लाई x प्लस 3। सभी बच्चों की मेरी आवाज सही नहीं आ रही? बाकी बच्चे बताइए। सही आ रही है मैम। सही आ रही है? गुलशन आप रिज्वाइन कर लो बेटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अगला क्वेश्चन दे दूं? कोई बात नहीं, शुरू में थोड़े से रॉन्ग होंगे, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो होते जाएंगे। एक एक क्वेश्चन ध्यान से करते जाना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करो, और सभी बच्चे कोशिश करोगे तभी आ पाएगा बेटा। चलो रिजल्ट भी दिखा दिया मैंने, सब आराम से सॉल्व करो। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। कर दिया मैम। शाबाश। मैम हो गया। शाबाश, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया 27 में से। सभी बच्चे ट्राई करो। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे आएगा? किस किसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो। बेटा ऐसा ना हो मैं हर बार मुझे आप लोगों के नाम ले लेके बोलने पड़े, है ना? वीके वाली आईडी से कौन है? वीके वाली आईडी से कौन है? लोकेश आपने किया, सोनू, जतिन, ईशांत, राजेश वर्मा वाली आईडी से कौन है? कर नवदीप। दिया मैम हमने। बेटा ये अगर मुझे आप लोगों को स्पेशली नाम ले लेके बुलाना पड़े फिर क्या ही फायदा? इसका मतलब तो आप लोग क्लास में एक्टिव ही नहीं हो। 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब टाइम आप होने वाला है। हरीश अब आप क्वेश्चन का आंसर करो, कौन सा ऑप्शन सही है? कर दिया मैम। ट्राई किया आपने? आपने ट्राई किया नोटबुक पर सॉल्व करना? ऑप्शन बी। चलो देखते हैं। 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, ठीक है। y² का मतलब क्या होता है? y × y। 6y का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3। और आप इसको मल्टीप्लाइड बाय y लिख सकते हो। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और y कॉमन है ना बच्चों? तो हमने दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया? 2y कॉमन निकाल लिया। जब 2y कॉमन निकाला तो क्या बचा आपके पास? 2y बचा, और प्लस के बाद क्या बचा? 3 बचा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सेम है? 2y × 2y + 3। हम्म, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? बी। अभी 7 बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं किया। बेटा बताओ कौन सा स्टेप से समझ नहीं आ रहा है? पहले बिल्कुल गुणनखंड बनाकर लिखो, उसके बाद कॉमन देखो। बात को समझे? कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई बताओ? कहाँ मिस्टेक हुई कोई बताएगा? चलो अगला क्वेश्चन देती हूँ। बेटा समझ आया कि नहीं आया ये बताओ।
पहले आप 4 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2, वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई, 6 मतलब 2 इंटू 3, और उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों में कॉमन कॉमन देखो कौन है, 2y कॉमन है, फिर बचा क्या, 2y और यहाँ से 3। बात क्लियर है? ठीक है, Yes, तो मिस्टेक ma'am. नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो कितना आसान क्वेश्चन है, Ma'am, ये देखो practice कितना कीजिए आसान ma'am. क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। 2y-6, 2y-6 है ना। हो गया मैम. वेरी गुड। हो गया मैम. शाबाश। हो गया मैम। चलो लास्ट के 30 सेकेंड, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे ट्राई करोगे? देखो 23 में से 19 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसी कोशिश करोगे तो बिल्कुल ठीक होंगे आंसर्स। चलो टाइम्स अप। तो जिस बच्चे ने करना था कर दिया। अब मैं स्पेशली किसी को नहीं बोलूंगी, मैं पोल को बंद कर रही हूँ अब, ठीक है? अब चार्ट में लिखो जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, चार्ट में बताइए। हाँ जी। तो 2y का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू वाई, और -6 का मतलब क्या हुआ, 6 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा आपके पास, y-3। वाई बचेगा मैम. y वाई बचेगा। 2 कॉमन ले लिया तो माइनस y बचेगा, और यहाँ से माइनस -3 बचेगा। 3. ठीक है बेटा, प्लस नहीं ऑप्शन आएगा। बी. देखो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करो 2y, फिर 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, -6 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी तो चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर करोगे मल्टीप्लाई, 2y+6 आएगा। मल्टीप्लीकेशन सिखाई है ना मैंने, है ना? तो आप मल्टीप्लाई करके वापस अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुणनखंड बनाने नहीं आए, तब आप आगे जो है मिडल, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आए तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझो। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसके लिए मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? इसके लिए मैंने 2 मिनट का टाइम दिया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है? प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना। जब आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो चिन्ह बदल जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे -8y है, इसमें से जो भी कॉमन लोगे, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस बचेगा। ये -6 वाला है, इसमें से कुछ भी कॉमन ले लोगे तो प्लस ही बचेगा। शाबाश, आराम से सोच समझ के आंसर्स करो। मैम अभी तक सभी के ठीक है ना? ज्यादातर, हाँ, ज्यादातर बच्चों की बिल्कुल हो ठीक। गया मैम. हो गया मैम. हो गया मैम. वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, मुझे लगा नहीं था माइनस वाला क्वेश्चन सब इतने अच्छे से कर पाओगे। शाबाश।
मैम वो कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, अब कर दो। मैम कॉल नहीं चल रहा। क्या हुआ सुप्रिया? कॉल नहीं चल रहा मैम। फोन हैंग हो रहा है? अच्छा, एक बार जो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, अगर तब भी नहीं चले फिर मैं फोन हैंग हो आपसे रहा है माइक ऑन मैम। करके पूछ लूंगी। फिर दोबारा। यस मैम। सिर्फ 21 बच्चों ने आंसर किया है। 10 सेकेंड्स चलो और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सुप्रिया बेटा, हो पाया था? अगर नहीं हो पाया तो आप चैट में लिख दो। ऑप्शन ए, ध्यान से देखना। जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है, जिन बच्चों को 15 बच्चों ने ठीक किया था बिल्कुल, जिनका रॉन्ग हुआ है वो भी चैट में लिखना। ठीक है, देखो। -8y -6, समझ में आई बात? -8y -6। अब आप सबसे पहले देखो, -8 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। ठीक है। -6 का मतलब क्या हुआ? 2 × 3। अब इसमें हमने कॉमन क्या क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें -2 कॉमन लेना है। ठीक है। -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 × 2 × y। 2 × 2 × y मतलब 4y मैम। 4y, है ना? 4y। यहाँ से क्या बचा? माइनस बाहर ले लिया, 3 बचा, लेकिन प्लस का 3 बचेगा। तो 15 बच्चों ने, 4 बच्चों ने, बेटा सी ऑप्शन कैसे कर रहे हो? y² तो है ही नहीं यहाँ पे। 4 बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हैं। -2 कॉमन लोगे, 4y + 3, यानी कि ऑप्शन ए सही आएगा। बात को समझे? बात को समझे? यस यस और नो? मैम। बताओ अगर किसी बच्चे का रॉन्ग हुआ था तो। हम्म थोड़ा सा ध्यान लगाकर करो क्वेश्चंस को। समझ रहे हो बात को? कब माइनस लेना है, कब कॉमन लेना है। चलो, अब सेम ही क्वेश्चन दिया है, सेम ही तरह का क्वेश्चन है। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे ठीक करते हैं, कितने बच्चों को समझ में आता है। जो आपकी मिस्टेक हुआ करे उसे नोट डाउन भी किया करो। इसके लिए भी 2 मिनट का टाइम दे दिया मैंने। वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है ना? हाँ, बस जल्दबाजी में मत कर देना आंसर। मैम ऑप्शन गलत है। हम्म ऑप्शन मैम। यस मैम। ऑप्शंस गलत है मैम ऑप्शन। ऑप्शन एक एक एक। मैम कोई पूछ। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं ऑप्शंस चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। अब ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम ये पहले वाले में यस क्या है? मैम। 2 है, ये क्या है? 2, सब में 2 है। ठीक है मैम। कर दिया मैम। मैम जी हो गया मैम। कर दिया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड, 12 बच्चों ने कर ही दिया है, शाबाश। मैम 2 मिनट। हाँ हाँ, 2 मिनट आराम से करो। कर दिया मैम। कर दिया बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए सभी बच्चे, जितनी ज्यादा। मैंने इसीलिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं कि ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आता सभी बच्चों को है, लेकिन बस कहीं पे भी प्लस माइनस की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
कब आपने माइनस कॉमन लेना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। चलिए, कर दिया सबने? नो मैम। यस मैम। करो 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 करो। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ, कर लो जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हुआ? चलो देखते हैं बेटा। आप -3y, -3 इंटू वाई, और 6 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 3, और माइनस हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन ले लिया। तो आपके पास y बचेगा और 2 बचेगा, लेकिन वो 2 प्लस का होगा। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए था कि नहीं? अब यस मैम। है ना। बस प्लस माइनस का ध्यान रखो थोड़ा सा, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होता है। बात समझ गए? थोड़े से क्वेश्चंस रुको, मैं अभी एक दो और कराती हूँ। अगर आपको लेना है -9y और प्लस का 3, चलो सबसे पहले ध्यान से देखो। -9 मतलब 3 इंटू 3 इंटू वाई, और प्लस का क्या ले लिया आपने, 3। अब 3 का मतलब जब ये अकेला हो तो आप इंटू 1 लिख दो। अब बताओ क्या कॉमन है दोनों में? 3 3 कॉमन है, -3। ठीक है। और साथ में आप हाँ माइनस भी कॉमन ले लोगे, तो -3 कॉमन लेकर क्या बचेगा, यहाँ से 3y बचेगा। लेकिन आपने जब माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है, जब आपने माइनस बाहर ले लिया है तो ये क्या, अब ये प्लस का है तो ये किस चीज का बन जाएगा, माइनस का। प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं। देखो प्लस में से जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, तो आपका आंसर ये आएगा -3 इंटू 3y -1। समझे बात को सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 5z² प्लस z, बताओ अब इन दोनों में चलो -5z² प्लस z, इन दोनों में क्या कॉमन है? Z है ना। और आप यहाँ पे z इंटू 1 लिख लोगे। -z को आप बाहर निकालोगे, ठीक है। इसको बाहर निकाला आपने, माइनस को बाहर निकाल लिया और z को, तो जब माइनस बाहर निकाल लिया बच्चों क्या बचेगा, 5z। 5z। ऐसे भी देख सकते हो, ये माइनस का था, अब इसे प्लस का कर दिया, और यहाँ से क्या बचा, +1 -1। +1 की -1। जब -1। प्लस में से माइनस ले लिया, प्लस में से -1 माइनस ले लिया ना आपने, जब प्लस में से माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस ही बचेगा। बात समझ गए? यस क्लियर है मैम। यहाँ तक सबको? यस मैम। पक्का? यस चलो मैम। एक और एक बताओ। 9y² प्लस चलो माइनस का ही देती हूँ आप लोगों को। 9y -9y² माइनस z। चलो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, एक कॉमन ले लेगी। -9y² प्लस 2 आ जाए, अब आप क्या करोगे? एक मैम फोन हैंग हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन मैम एक कॉमन आएगा। सिर्फ मैम, एक कॉमन आएगा। हाँ इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप -1 कॉमन ले लोगे, -1 कॉमन ले लोगे। जब आपने माइनस बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, 9y²। इसका माइनस बाहर आ गया तो प्लस का 2। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, यस मैम। यस और नो, यस इस तरह मैम। से लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चंस भी यूज होने वाले हैं। अगर आपको पूछा जाए -2x² प्लस 5, जल्दी से बताओ इसमें से कॉमन क्या है? वन। -1। -1 इंटू -1, x² -5। बिल्कुल
आप देखोगे दोनों में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, ये -2 है, एक्स स्क्वायर को आप x इंटू एक्स लिखते हो, और ये प्लस का 5 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 तो कॉमन है ही, क्योंकि आप इसमें भी गुणा 1 लिख सकते हो, इसमें भी मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हो। 1 को कॉमन ले लिया, लेकिन आप -1 कॉमन लोगे, माइनस भी कॉमन ले लिया और 1 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2x², प्लस 5 में माइनस से माइनस, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस बचेगा। ध्यान देना बस, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो साइन कुछ इस तरह से ही चेंज होंगे, और ये आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए -4x² में माइनस करना है आपको 9 को, जल्दी से इसको भी लिख के दिखाओ। -1 कॉमन लेकर क्या लिखेंगे, -1 कॉमन लेकर क्या लिखेंगे? 4x² प्लस 9। और कोई? नमन ने आंसर किया है, हीना ने भी आंसर किया है, वेरी गुड काजल, काजल ने भी आंसर किया है। आप -1 कॉमन लोगे, इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो आपके पास 4x² बचेगा, इसमें से भी -1 कॉमन ले लिया तो प्लस का 9 बचेगा। माइनस आप जब कॉमन लोगे तो अंदर वाले दोनों नंबर्स प्लस के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लूं, सेम क्वेश्चन मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि -4x² प्लस 9, अब बताओ अब क्या आपका आंसर होगा, अगर सेम क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ लूं? कोशिश करो, यस, आप -1 कॉमन ले लोगे, ये माइनस का था, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का बन जाएगा। ध्यान दो, जब भी माइनस कॉमन लोगे, वेरी गुड नमन, वेरी गुड, जब भी माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस को चाहे कॉमन लो, चाहे माइनस की मल्टीप्लीकेशन लो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, साइन हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सर। -10x प्लस 1, बस सिंपल आपको क्या करना है, हिंट भी दे रही हूँ, जो प्लस का है उसको माइनस का बना दो, जो माइनस का है उसको प्लस का बना दो, क्वेश्चन खत्म। रिजल्ट शो कर दो। क्या हुआ, रिजल्ट शो नहीं हो रहा है? दोबारा से रुको, मैं ऑफ ऑफ करके ऑन कर दिया मैंने। चलो एक्स्ट्रा टाइम भी दे देती हूँ क्वेश्चन करने के लिए। जब मैं क्वेश्चन कराया करूँ बेटा एग्जाम्पल, वो साथ साथ नोट भी करते जाया करो। हो गया मैम, वेरी गुड, हो गया मैम। चलो 20 बच्चों ने आंसर किया है 30 में से। लास्ट के 30 सेकेंड। चलो शाबाश, कोशिश करो बेटा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने वाले ही तो सीखते हैं, जब तक कोशिश नहीं करोगे कैसे आएगा क्वेश्चन। लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, अगर आपने ये जब मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे तब नोट किए होते तो आपको समझ में आते। -10x प्लस 1, देखा जाए तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि -10x का मतलब क्या होता है,
2 इंटू 5 इंटू 10 और 1 तो 1 ही रहेगा। इसमें देखा जाए तो आप इसे 1 इंटू, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो हमेशा हर नंबर में कॉमन होता है, 1 तो हर एक नंबर के साथ चलता है। तो आप माइनस का 1 जब बाहर ले लोगे, ये माइनस बाहर आ गया, तो ये पूरा का पूरा बचेगा 2 5 10 इंटू एक्स। यहां से आपने -1 बाहर ले लिया है, तो प्लस में से माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस बचता है, -1 आएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने तो हिंट भी दे दिया था, जो माइनस का है उसको प्लस का बना दो, जो प्लस का है उसको माइनस का बना दो, बात खत्म, क्वेश्चन एंड। समझे बात को या नहीं? यस मैम। यस और Yes, नो? ma'am. सही ठीक भी है, है मैम। सही है, वेरी गुड। गुणा चलो जाना अब ये मैम। क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। अब ये मुश्किल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साथ साथ नोट भी करते चला करो क्वेश्चंस। 18 -12y ठीक है, ध्यान से करना बिल्कुल। 18 को बिल्कुल वैसे ही लिखना, गुणनखंड बना के। मैम रिजल्ट शो कर दो। ऑन है बेटा, अभी आपने ही आंसर किया है इसलिए नहीं शो हो रहा। नहीं मैम, शो नहीं हो रहा रिजल्ट। अच्छा, मैं ऑन करके ऑफ कर देती हूँ बेटा। बेटा 9 के 12 के पहाड़े में 9 के पहाड़े में 12 आता है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सिंपल सी बात है, 18 और 12 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं वो देखो। मैम 6 की टेबल में। हाँ, दोनों 6 के टेबल में आता है ना। लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करो क्वेश्चंस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब जो अभी काम कर रहे हैं। 10 सेकंड्स लास्ट के। किसी को चाहिए कर एक्स्ट्रा दिया मैम। टाइम? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम। नहीं, मतलब पोल बंद कर दूं, विनय एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? विनय आपने किया? नो मैम अभी नहीं किया है, रुक जाओ। करो फिर, जल्दी से करो। कर दिया मैम। बाकी सब बच्चे भी करो, 21 बच्चों ने ही आंसर किया है, करो जल्दी से सब बच्चे। कोशिश किया करो, ये क्लास के बीच में आप डीपी चेंज करने चले जाते हो हैं? करो जल्दी क्वेश्चन। हो गया। हो गया? हो गया मैम। चलो अब सही आंसर समझेंगे सब, ठीक है? काफी सारे बच्चों ने ये गलत किया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हो, वही बात है, जब नोटबुक ही लेकर नहीं बैठते हो तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? 18 का मतलब 6 इंटू 2 होता है, ठीक है? और आप इंटू वाई, ठीक है? वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई। 12 का मतलब, सॉरी 6 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12, लेकिन y एक बार आएगा। वाई स्क्वायर कैसे कॉमन ले रहे हो जब y एक ही बार है? तो 6 कॉमन आ गया दोनों में, y कॉमन आ गया दोनों में, इसके अलावा मैम कुछ या और तो कॉमन मैम ये है? 2 गुणा 3 आएगा ना। 2 गुणा 3, देखो मैंने 6 डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो, ठीक है? 18 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं ना। यस मैम। हाँ, ताकि आप डायरेक्ट कर पाओ। चलो मैं आपको वैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, मेथड के हिसाब से आप वैसे ही लिखोगे, लेकिन आपको अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको देखते ही पता चले 18 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं,
तो 6 कॉमन ले लो इसलिए। अदरवाइज आप 18 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, और y स्क्वायर मतलब y इंटू y 5, गुणा और इसी y, तरह 12 को क्या लिखा जाएगा, 2 गुणा 3 हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा मल्टीप्लाइड बाय y। y। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, y इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू वाई मतलब 6y। पहले में से 6y कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 3y माइनस 2। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यस मैम। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। ऑप्शन डी। तो थोड़ा ध्यान से देख के करो, आप y स्क्वायर कैसे कॉमन ले रहे हो, दोनों के पास एक ही y तो कॉमन है, दूसरा वाला तो नहीं है। तो कम से कम क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, तुक्के मत मारो। नोट किया सबने, यस मैम। यस मैम। चलो अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। और सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 2 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। मैम हो गया। 9z स्क्वायर प्लस 21z। देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान है। जिस भी बच्चे ने गलत आंसर किया मतलब वो बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें अलग ही है। मैम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसका मतलब ये है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हो। शाबाश। लास्ट का 1 मिनट। चलो 30 सेकंड और। देखो अभी भी 3 बच्चों ने वो वाला ऑप्शन चूज किया है जो इस ऑप्शन में है ही नहीं, इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना। सभी बच्चे बताओ। मैम ये मुझको समझ में नहीं है, आप समझा देना मैम। हाँ मैं समझा दूंगी। मैम मेरे को भी नहीं सही, थोड़ा बहुत सही किया था, फिर भी मेरा सही है मैम। ठीक है, अब देखो 4 बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, ऑप्शन सी में वाई है, क्वेश्चन में तो कहीं भी वाई नहीं है। क्वेश्चन में है कहीं वाई, हाँ। 4 बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हैं, ऑप्शन सी में वाई है, बट क्वेश्चन में कहीं पे वाई है नहीं, है ना। इसका मतलब आप देख ही नहीं रहे हो क्वेश्चंस, रैंडमली आंसर्स कर रहे हो। अब 9z स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3, और z स्क्वायर का मतलब बताओ किसको समझ नहीं आया था, विनय को समझ नहीं आया था। विनय z स्क्वायर मतलब जेड इंटू जेड। जेड गुणा जेड। z इंटू जेड। और अब 21 को कैसे लिखोगे, 7 गुणा 3 गुणा जेड। हाँ 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 3 और जेड। 3z। 3z कॉमन है। चलिए मैम 3z ये तो जब अभी हमने से ही पता कॉमन चल ले गया कि लिया उत्तर तो क्या ये है बचेगा, मैम, बी है। 3z 3z क्या, 3z प्लस 7।
प्लस 7 बचेगा। बताइए, अभी समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पक्का सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस थोड़ा मैम। ध्यान लगा के करो बेटा क्वेश्चन। अब रुको, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और ये क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। 5x का स्क्वायर माइनस का 15x। चलो ऑन कर दिया मैंने पोल। आंसर्स करिए सब। हो गया मैम। जल्दबाजी मत करो। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम। मैम मेरा साइन की वजह से गलत हो गया। क्यों हुआ गलत? गलत नहीं होना चाहिए था। मैम -15 में गड़बड़ी हो गई मैम थोड़ी। नहीं होनी चाहिए ना वो गड़बड़ तो। मैम ये क्वेश्चन तो आपने वैसे दिया था, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं था। हाँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे करा दिए थे ना आपको ऑलरेडी। अब ये देखो मैम 12 बच्चों ने ही सही किया है ना? कितनी गलत बात है। चलो 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 5 multiplied by x multiplied by x minus 15 मतलब 3 into 5 into x। दोनों में कॉमन क्या है? बी आएगा। 5 कॉमन 5 है, और x। x कॉमन है ना? तो आप यस क्या मैम। कॉमन लोगे दोनों में से? 5x कॉमन लोगे। 5x। पहले वाले में से x। बेटा यहाँ X। -3 बच रहा है ना, तो आप +3 कैसे कर रहे हो? -3। यस मैम +3 सही कैसे है। मैम कर ये रहे हो? माइनस है तो प्लस नहीं होगा क्या? क्यों बेटा? नहीं मैं होगा अभी भैया। कहा था कि ऊपर से माइनस नीचे में आएगा है। तो प्लस हो जाएगा। देखो, ये मैंने वो कब 2 कहा साइन था? होते हैं मेरी यहीं बात, पे। आधी बात सुनते हो मेरी। मैंने कब बोला था? मैंने बोला था जब माइनस कॉमन लोगे। माइनस कॉमन लिया अभी आपने? नो नहीं मैम। ना? मैम आपने माइनस मैंने कॉमन लेने बोला को था, कहा मेरी था। बात पूरी सुना करो। मैंने बोला था अगर माइनस कॉमन लोगे तब साइन चेंज हो जाएगा। अभी तो माइनस कॉमन नहीं लिया ना लोकेश, नहीं मैम। है ना? कोई नहीं। बात नहीं। चलो, बस थोड़ी चीज अगली क्लास में हम और प्रैक्टिस